आप विश्वास कीजिए, बात 16 आने सच है। अनन्य भाव से प्रार्थना करने पर प्रभु सुनते हैं और अवश्य सुनते हैं। घटना पुरानी नहीं, पिछले वर्ष दिसंबर की है। हमें पश्चिम विहार दिल्ली से चेन्नई आना था। वैसे हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं, पर 20-21 साल से पुत्र के साथ दक्षिण के विभिन्न स्थानों पर रहते आए हैं। दिल्ली को जानलेवा ठंड से मेरी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मैं राजधानी एक्सप्रेस में सेकंड एसी में टिकट लेना चाह रहा था, परंतु 1-1.5 महीने से पहले कोई सोट नहीं मिल पाए। आखिर पुत्र ने डेक्कन एयरवेज से टिकट बनवाकर कोरियर से भेज दिया। यात्रा का दिन तिथि नक्षत्र के लिहाज से बुरा ही था, उस पर भी बंगला का पहला दिन था, जिसे हम अगस्त्य यात्रा कहते हैं, यानी उस दिन यात्रा करने पर लौटने को आशा नहीं रहती। मित्रों ने हमें टैक्सी में बिठा दिया। हमारे पास सामान कुछ ज्यादा ही था। अभी पिछले महीने बहू इसी डेक्कन एयरवेज से गई थी। उसने लिखा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर बहुत भीड़ होती है तथा ट्रॉली के लिए आपाधापी रहती है। अब क्या होगा? मेरे तो हाथ पांव फूल गए। अचानक याद आया कि यात्रा में यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो यात्रा आसान हो जाती है। मरता क्या नहीं करता। मैंने श्रद्धा के साथ मंत्र का जप शुरू किया, जो पालम आने तक पूरा भी हो गया। मैंने मन हो मन प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, जानते हैं कि हम बुढ़ापे के कारण एकदम असहाय हैं, लाचार हैं। अब हमें आपका ही सहारा है। और ड्राइवर से कहा कि बेटा, हम दोनों बूढ़े हैं, तुम दरवाजे तक टैक्सी ले चलना। उसने कहा, अंकल, पुलिस हमको वहां तक नहीं जाने देगी। हवाई अड्डा पहुंचने पर उसने सड़क के किनारे टैक्सी खड़ी कर कहा कि आप बैठिए, मैं आया। फिर 2 मिनट में एक ट्रॉली लाकर खड़ी कर दी। स्वयं ही सामान उस पर लाद कर उसने कहा, आप ट्रॉली पकड़कर सड़क पार करके चले जाइए, सामने डेक्कन की खिड़की है। मैंने पत्नी को टैक्सी से उतारकर कहा कि ट्रॉली पकड़े रहो। एक हाथ से लाठी तथा दूसरे हाथ से ट्रॉली पकड़कर मैंने सड़क पार की और खिड़की के पास जाकर टिकट दिखाया। उन्होंने कहा, ठीक है, आप अंदर जाइए। अंदर बहुत भीड़ थी, तिल धरने को जगह नहीं थी। मैं सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। इतने में एक सिख नौजवान आया और टिकट देखकर बोला, अभी काफी देर है, कहीं बैठ जाइए। मैंने कहा, बेटा, हम बूढ़े हैं, हमें नहीं पता है कि क्या करना है, कहाँ बैठना है। उसने एक क्षण मेरी तरफ देखा और कहा, मेरे साथ आइए। फिर हमें अंदर ले जाकर एक बेंच पर बैठाया और कहा, समय आने पर मैं आकर आपको ले जाऊंगा, आप ट्रॉली पकड़े रहिए और सामान का ख्याल रखिए। उसी बेंच पर किनारे एक सौम्य सा 18-20 साल का नौजवान बैठा था। उसने कहा, मैं भी चेन्नई जा रहा हूं, सोच हो रहा था कि कोई साथी मिल जाए। उसने हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें, मैं आपको चेन्नई में जहां सामान के लिए खड़े होते हैं वहां तक ले जाऊंगा। मेरे पास बस एक छोटा सा सूटकेस ही है। मैंने मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दिया। उनकी अपार करुणा को देखकर आंखें नम हो गईं। काफी देर के बाद वही सिख नौजवान आया, पर इस युवक ने कहा कि आप जाइए, इनको मैं ले जाऊंगा। फिर मुझसे कहा कि मैं दादाजी को पकड़कर चल रहा हूं, आप मेरे पीछे आए। फिर उसने हमारे सामान को यथास्थान पैक करवाया और हमें बोर्डिंग टिकट दिलाया। फिर मेरे हाथ से भारी थैले को और मेरी पत्नी के हाथ से बैग को एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से उनको सहारा देकर सिक्योरिटी तक ले गया। वहां का काम पूरा कर हम दोनों को सामने लाउंज में बेंच पर बिठा दिया। लाउंज में बड़ी भीड़ थी, लोग खड़े थे। ईश्वर की कृपा से हमारे जाने से एक बेंच से 3 आदमी उठकर चले गए और हम वहीं बैठ गए। वह युवक मेरे मना करने पर भी मेरे साथ बाथरूम तक गया, मुझे सहारा देकर बिठा दिया। सूचना होने पर फिर मुझसे कहा, आप मेरे पीछे आए, मैं दादी जी को लेकर लाइन में खड़ा होता हूँ। वहां भी चेकिंग हुई। फिर हवाई जहाज के लिए बस आई, वहां भी बड़ी मुस्तैदी से उसने हमें बस में चढ़ाया, फिर उतारा भी। हवाई जहाज के अंदर भी खाली सीट ढूंढकर उस युवक ने हमें बिठा दिया और स्वयं भी बैठकर हमसे बातें करने लगा। मैं मन ही मन प्रभु की कृपा का खेल देखकर गदगद हो रहा था। उस नौजवान ने हवाई जहाज के अंदर हम दोनों को कॉफी पिलाई। फिर चेन्नई हवाई अड्डे पर उसी प्रकार मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर हवाई जहाज से बस पर चढ़ाया। फिर लाउंज में उतारकर सहारा देकर सामान की लाइन में खड़ा कर दिया। वहां मेरा पुत्र और पौत्र आए हुए थे। उनसे मैंने परिचय कराया ही था कि उसने कहा, अब मैं चलता हूं, और क्षण भर में ही वह भीड़ में गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि आखिर वह कौन था, जिसने अनजान होकर भी हमारी हर जगह हर प्रकार से मदद की। कहीं स्वयं वासुदेव तो नहीं थे। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।